जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आर के सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो है आर्टिकल 20 को समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 20 ओनली ऑन इंफॉर्मेटिव है, इसमें कोई मेंस का सवाल नहीं आता है इसमें से तुम्हारे लिए। हाँ, प्री के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि भूतलक्षी विधि क्या है, भविष्यलक्षी विधि क्या है, इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, या कुछ दो चार इसमें जो आर्टिकल दे रखे हैं उसमें से आ सकते हैं। समझ में आ रही है आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। आर्टिकल 20 दंडित व्यक्तियों के अधिकार की बात करता है। कौन से व्यक्तियों के अधिकार की बात करता है? दंडित व्यक्तियों के। जो सामान्य नागरिक हैं उनके लिए नहीं है, दंडित व्यक्तियों के लिए। हमारे देखिए भारतीय संविधान कितना सुंदर है, दंडित व्यक्तियों के लिए भी अधिकार दिए हुए हैं। अच्छा, कौन से बाबा हैं जो अपने अंदर हैं, अपने अंदर आसाराम बाबू हैं, तो उनको अधिकार है या नहीं? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है या नहीं किसी चीज का? आर्टिकल 20 कहता है उनको अधिकार है। किस चीज का? अपराध के दौरान विद्यमान विधि, लॉ, विद्यमान विधि एवं उसमें उल्लिखित दंड के अनुसार ही व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? आज मान लो कि आपने 2018 में, 2023 में आपने कोई जो है दंड किया, किसी का मर्डर कर दिया, और उसमें सजा कितने साल की है? 7 साल मान लो। और इसका मतलब यह है कोई भविष्य में ऐसा कोई कानून बना दिया जो भूतलक्षी विधि है, इसका मतलब यह है कि आपने जो है सरकार ने कानून बना दिया कि वो 2018 से 10 साल कर दिए उम्र। समझ में आ रही है आपको? ऐसा करने पर प्रतिबंध किया गया है। ये किसमें है? आपराधिक विधि में नहीं लागू होता, ये किसमें विधि में लागू होता है? ये सिविल मामलों में, जैसे संपत्ति मामला हो और पारिवारिक मामला हो, समझ में आ रही है, दहेज का मामला हो, या फिर तुम्हारा जमीन का मामला हो, ये सिविल मामलों में लागू होता है। लेकिन इसमें मामला, ये आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता है। क्रिमिनल आपराधिक मामलों में लागू नहीं होता है। अगला, डबल जॉपर्टी। हमारे भारतीय संविधान जो लिखने वाले थे, पता नहीं कहां कहां से शब्द लेके आते थे। डबल जॉपर्टी अमेरिकी शब्द है ये। इसका मतलब होता है दोहरे दंड पर प्रतिबंध किया गया है। दोहरा दंड प्रतिबंधित है। इसका मतलब यह है किसी भी व्यक्ति को एक बार अपराध करने पर एक ही बार दंड किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। और दंडित कौन करेगा? कौन करेगा? इसमें उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों कोर्ट आ सकते हैं। समझ में आ रही? कौन करेगा? न्यायपालिका। दंडित करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका। अब देखो, इसमें एक और चीज है, यूपीएससी के प्री में घुमाने वाला क्वेश्चन आते हैं। दोहरा दंड किसमें दिया जा सकता है? प्रशासनिक मामलों में। समझ में आ रही है आपको? किसी आईएएस ने किसी कोई गलती कर दी, एक दंड तो न्यायपालिका देगी देगी उसे। समझ में आ रही है? दूसरा, प्रशासन भी दे रहा है, उसे सस्पेंड भी कर रहा है। और एक बार के दंड पे वो 3 बार सस्पेंड भी कर सकता है। समझ में आ रही है? 10 बार भी कर सकता है। तो गवर्नमेंट के ऊपर है, मूड के ऊपर है कि अभी तक गुस्सा शांत हुई है या नहीं हुई है उसकी, उन ऊपर वाले अधिकारियों की। समझ में आ रही है आपको? न्यायपालिका केवल एक ही बार दंडित करेगी, एक अपराध के लिए। समझ में आ रही है? एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा। अगला है तुम्हारा, अगला तीसरा, इसमें क्या आता है? तीसरा इसमें वो आता है, अपने विरुद्ध गवाही देने के खिलाफ तुमको संरक्षण प्राप्त होगा। पुलिस वाले जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप जो है अपने विरुद्ध गवाही दो कि मैंने यह काम किया है, बताओ, कबूल करो। दिखाते हैं ना बहुत सारी पिक्चरों में, पुलिस रिमांड में ले जाते हैं और दे पटा दे पटा दे पटा उसमें लगे रहते हैं, और फिर कहते हैं कि तुम बोलो, तुमने ये जो है कबूल करते हो कि नहीं, तुमने ये जो है अपराध किया है कि नहीं। उसके लिए भी प्रतिबंधित किया गया है। समझ में आ रही है? आपको लेके गए थे तो आपको कुछ ऐसा हुआ था, पुलिस वाले कुछ कह रहे थे ऐसे? नहीं कह रहे थे कुछ? अच्छा, आपके जीवन में कोई किसी ने पकड़ा है? किसी ने, राज्य ने पकड़ा है आपको? अच्छा, हाथ जोड़ रहे मतलब भगवान ना पकड़े हमारे। अच्छा,
चलो बढ़िया। तो ये यहां तक समझ में आ गया आपको। देखिए ये वाला भूतलक्षी विधि कहां पे, किस में लागू होती है ये? आपराधिक मामलों में, सिविल मामलों में नहीं। सिविल मामलों में हो सकती है ये, सिविल मामलों में ऐसा हो सकता है। देखिए सिविल मामलों में ऐसा हो सकता है, मान लो 2023 का कोई कानून है, डाउरी का केस है, ठीक है, डाउरी यानी दहेज का केस है कोई भी, और उसमें सजा है मान लो 7 साल ही मान लेते हैं, ठीक है, 7 साल है, लेकिन इसको आज से बैक डेट से लागू कर देना, समझ में आ रही है? बैक डेट से लागू करना ही क्या होता है, भूतलक्षी विधि। इसको बैक डेट से लागू, मान लो 2005 से लागू कर दिया, अब 2005 तक जितने भी क्रिमिनल्स हैं, समझ में आ रही है, जितने भी अपराधी हैं वो छूटे हुए हैं, उन सबको दोबारा पुलिस धर लेगी। समझ में आ रही है? अगर ऐसा कोई कानून बनता है, आ रही है समझ में? उससे बोलते हैं, चलो लिखने की बात है, कुछ लिख लो इसके बारे में, एनओटी नोट करके लिख लेना इसके भूतलक्षी विधि के बारे में। वर्तमान निर्मित वर्तमान निर्मित विधि को वर्तमान निर्मित विधि को बैक डेट से, बैक डेट यानी कि पिछली तारीख से लागू करना ही भूतलक्षी विधि कहलाती है। भूतलक्षी विधि कहलाती है। अच्छा इसके बारे में लिखिए आप, दोहरा दंड क्या है, डबल जॉपर्टी क्या है। इसके अनुसार एक ही व्यक्ति या एक ही अपराध, ऐसे लिखना, एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित, अंडरलाइन कर लेना इन दोनों शब्दों को, अभियोजित और दंडित, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट, प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। एनओटी नोट करके एक और लिख लो आप, दोहरे दंड का यानी डबल जॉपर्टी का प्रावधान दोहरे दंड का प्रावधान प्रशासन पर या प्रशासनिक अधिकारियों पर, प्रशासन पर लागू नहीं होता। नहीं होता, प्रशासनिक अधिकारियों पर या प्रशासन पर लागू नहीं होता, ये केवल न्यायपालिका पर लागू होता है। ये केवल न्यायपालिका पर लागू होता है। समझ में आ रही है यहां तक? किसी के डाउट, समझा पा रहा हूं मैं आपको? ठीक है, अगला एक और पॉइंट है, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने का अधिकार अतः आपराधिक मामलों में व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए
व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तो आज से आपको पुलिस कोई पकड़ लेना कभी भी आज के उपरांत, तो आप समझ जाना आर्टिकल 20 पढ़ के आ रहे हैं हम। समझ में आ रही है? किसने पढ़ाया? आर के सर ने। क्या बताया था? पुलिस से यही कहना, अपराध स्वीकार करने के लिए आप हमें विवश नहीं कर सकते। समझ में आ रही है आपको? कौन कहता है? आर्टिकल 20 का 3। अच्छा, ये ऐसा है कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, 20 के ही ये भाग हैं 3। समझ में आ रही है? ये कभी ऐसे आते नहीं है, पूछे नहीं जाते, लेकिन हाँ कभी कभी ये आ जाते हैं। दोहरा दंड का प्रावधान क्या है, या भूतलक्षी विधि का प्रावधान क्या है, इन सारी चीजों। और मेंस का तो कोई लेना देना है नहीं इसमें से। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और है, एनओटी नोट करके लिख लीजिए उसे। नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये होते हैं ना बहुत सारे टेस्ट अपराध को कबूल करने के लिए। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, माइंड को पढ़ना, ब्रेन मैपिंग, फिंगरप्रिंट, जैसे मामलों को जबरदस्ती गवाही दिलवाना माना जाएगा। देखिए इस बात का क्या मतलब समझे आप। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ या कुछ ऐसे टेस्ट हैं, इनमें लोगों को अब आपके ऊपर ये ट्राई किया जाए, है ना, तो आप अपने ऊपर आपा खो देते हैं। हमें होश ही नहीं है हम क्या कह रहे हैं, और उसको हमें फिर दंडित किया जाता है उस चीज के लिए। तो न्यायपालिका ने इसलिए प्रतिबंधित किया गया है। समझ में आ रही है आपको? लेकिन इसमें से फिंगरप्रिंट जो है, न्यायपालिका ने दोबारा डिसीजन दिया कि इसको गवाही में प्रस्तुत किया जाएगा। एनओटी नोट करके दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हो आप। फिंगरप्रिंट्स एवं लिखावट, फिंगरप्रिंट्स एवं लिखावट को गवाही माना जाएगा, या व्यक्ति के विरुद्ध गवाही माना जाएगा। समझ में आ गया आपको? यह है आर्टिकल 20, खत्म, इतना ही है बस। तो दोस्तों, सक्षम आईएएस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उन लोगों तक पहुंचाइए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं। तो जय हिंद,